कि ज्ञान तो जलेबी जैसा है और प्रेम तो चाशनी जैसा है। जब तक ज्ञान प्रेम की चाशनी में नहीं डूबेगा तब तक वो योग्य नहीं बनेगा। जलेबी खाने के योग्य कब तक नहीं है? जब तक वो चाशनी में डूब नहीं जाती। ऐसे ही ज्ञानी यदि प्रेम में ना डूबे, नैष्कर्म्य प्रच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। भागवत में लिखा है कि ज्ञानी की शोभा प्रेम के बिना अधूरी, कोई शोभा नहीं। ज्ञानी की शोभा प्रेम से, जिसके हृदय में प्रेम है भगवान के चरणों में, और वो ज्ञानी नहीं भी है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। भगवान उसे स्वीकार करते हैं। कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा अपराधी हो, यदि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो भगवान उसे हृदय से लगाकर सारे अपराधों को भूल जाते हैं। हाँ, आप अपनी बात करिए। आपका दुश्मन यदि आपसे प्रेम करने लगे और आपके चरणों में आकर गिर जाए, मैं आपका प्रेमी हूं, बहुत प्रेम करता हूं आपसे, तो बताइए उसके अंदर, आपके अंदर जो उसके प्रति द्वेष था वो समाप्त हो जाएगा कि नहीं? फिर उद्धव जी ज्ञानी थे, गोपियां प्रेमी थी। अब देखना यह है कि कौन श्रेष्ठ है। ज्ञानी जो है ना वो बंदर के बच्चे जैसा है, और प्रेमी जो है वो बिल्ली के बच्चे जैसा है। अब बंदर के बच्चे में और बिल्ली के बच्चे में क्या समानताएं हैं वो आप जरा देखिएगा। बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा, बंदर का बच्चा कभी भी, हाँ आपने देखा होगा, इस पेड़ से इस पेड़ में छलांग लगाता है तो बंदरिया कभी भी बच्चे को नहीं पकड़ती। वहां पर बच्चा बंदरिया को पकड़ता है, मां को पकड़ता है। अच्छा, मां को बच्चे ने पकड़ रखा और यदि बच्चे की पकड़ कमजोर हो गई तो बताइए खतरे में है, गिर जाएगा कि नहीं? बंदर के बच्चे के साथ ऐसा है कि वो अपनी मां को पकड़ता है, जबकि बिल्ली के बच्चे के साथ अपोजिट है। कहते हैं बिल्ली जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने बच्चे को पकड़कर 7 घर घुमाती है। और आपने कभी इस दृश्य को देखा हो, बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर जाती है, कहां पकड़ती है? कौन पकड़ता है? बच्चा पकड़ता है या बिल्ली पकड़ती है? बच्चा मां को पकड़ता है या मां बच्चे को पकड़ती है? कौन किसे पकड़ता है? कौन पकड़ता है? यहां पर उल्टा है। यहां बिल्ली का बच्चा बिल्ली को नहीं पकड़ता, यहां बिल्ली अपने बच्चे को पकड़कर गर्दन में पकड़ती है और पकड़कर ले जाती है। अब बताइए कि जिस बच्चे को मां ने पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है, या जिस बच्चे ने मां को पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है? बताइए। मां बच्चे को मेला घुमाने ले जाती है तो बताइए बच्चा मां की उंगली पकड़ता है या मां बच्चे की उंगली पकड़ती है, या बच्चा मां की उंगली पकड़ता है? कौन किसकी? बोलो मेरी मां। कौन? अच्छा, बच्चे ने यदि आपकी उंगली पकड़ी हो तो वो छोड़ सकता है, इस दुकान में घुस जाए, इस दुकान में चला जाए, लेकिन मां ने यदि बच्चे को पकड़ रखा है तो मां छोड़ती नहीं है। ज्ञानी तो भगवान की उंगली पकड़ता है जो कभी भी छोड़ देता है, पर भक्त तो कभी भगवान को नहीं पकड़ता। यहां भगवान भक्त को पकड़ के चलता है। तू छोड़ दे, मैं तुझे पकड़ के चल रहा हूं, मैं पकड़ के चल रहा हूं। क्या बताऊं, भगवान उन भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते जो भक्त भगवान को सच्चे हृदय से याद करते हैं, सच्चे भाव से पुकारते हैं, कभी भगवान छोड़ते नहीं। उद्धव जी चल पड़े हैं, कृष्ण का संदेशा लेकर गए हैं। उद्धव जी जैसे ही वृंदावन पहुंचे, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। आज जैसे ही उद्धव वृंदावन पहुंचे, वो रथ से उतरे, उनका दुपट्टा एक कांटों में उलझ गया। मानो कांटे कह रहे हैं उद्धव जी यहां आए हो। अब दुपट्टा सुलझाने लगे ना तो उनका दुपट्टा उलझ गया और फट गया। मानो वो कांटे कह रहे हैं कि ज्ञानी बनकर आए हो तो यहाँ ज्ञान का पहाड़ा, ज्ञान का पर्दा तो ऐसे ही फाड़ देंगे जैसे तुम्हारे दुपट्टे को फाड़ दिया।
उद्धव जी ने पूछा, भैया ये गोपियों का, ये यशोदा माँ का घर कौन सा है, कहाँ है, जरा हमें बताओ। लोगों ने कहा कि भैया ये जल की जो धार आ रही है ना, ये जिस तरफ से आ रही है बस वो घर यशोदा माँ का है। यशोदा का घर उस दिन से आसान हो गया जिस दिन से श्री कृष्ण यशोदा को छोड़ कर गए। क्यों? उद्धव जी ने पूछा, ये जल की धार घर से क्यों आ रही है? बोले घर से नहीं, ये माँ यशोदा के आंखों के आंसू हैं, गोपियों के, गायों के आंसू। कृष्ण वियोग में इतने आंसू बह रहे हैं कि एक छोटी सी नदी जैसी दिख रही है, इतने आंसू। याद रखना भक्तों, आज भी वृंदावन का पानी खारा है और आंसू हमेशा खारे होते हैं। कभी देखा हो आपने? आंसुओं का स्वाद खारा है और वृंदावन का पानी आज तक खारा है। मानो वहां इतनी इस प्रकार गोपियों के आंसू बहे कि आज सदियां बीत गई लेकिन गोपियों के आंसू ही उस स्थान से निकल रहे हैं। वो प्रेम की नगरी ऐसी नहीं कही जाती मेरी माँ। कहते हैं वृंदावन में यदि आपके कदम पड़ गए ना तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। आप मेरी बातों पर यकीन मत करें, कभी जाकर देख लें, विचार बदल जाते हैं। नास्तिक भी चला जाए ना तो प्रेमी बन जाता है। ये ब्रज की भूमि है, वृंदावन की महिमा अद्भुत है, निराली है, शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। आज उद्धव जी वृंदावन गए, किसी से पूछा, भैया ये यशोदा का घर कहाँ है? लोगों ने बताया, सीधा सीधा चले जाओ। उद्धव जी चल पड़े, यशोदा माँ के घर पहुंचे, दरवाजा खुला था। माँ यशोदा की हालत ऐसी थी जैसे वर्षों से स्नान ना किया हो, बालों में कंघी कब से नहीं लगाई, साड़ी कब से नहीं बदली और बस सूख गई थी माँ यशोदा। रोती रहा करती थी, कृष्ण 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 कहती रहती थी। उद्धव जी दरवाजे में आकर खड़े हो गए, आवाज लगाई, घर पे कोई है? घर पे कोई है? यशोदा के कानों में आवाज गई। उद्धव जी ने कहा, मैया, ओ मैया। जैसे ही मैया शब्द सुना उद्धव जी का मां यशोदा ने, अब तो यशोदा को लगा कि मेरा कृष्ण आ गया। और वो मां यशोदा द्वार की तरफ देखी और उद्धव जी पर दृष्टि पड़ी तो उद्धव जी की शक्ल भी बिल्कुल श्री कृष्ण जैसी थी। उद्धव जी को कृष्ण समझकर यशोदा माँ दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। दौड़ कर हृदय से लगा लिया और माँ यशोदा जो रोना शुरू किया, मेरे कृष्ण कहाँ चले गए थे तुम? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आई? श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे तुम? श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे तुम? श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे तुम? रोने लगी, लिपट करके रोने लगी, माथे को चूमने लगी, सिर पर हाथ घुमाने लगी। उद्धव जी शांत रहे। थोड़ी देर बाद यशोदा ने कहा, बेटा क्या तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती थी? कोई ऐसे छोड़ के जाता है अपनी माँ को? तभी उद्धव जी ने कहा, माँ मैं उद्धव हूँ, कृष्ण नहीं हूँ। और जब ये उद्धव जी ने ये कहा कि मैं उद्धव हूँ, कृष्ण नहीं हूँ, सुनते ही माँ गिर पड़ी धड़ाम से, आंखों में आंसू आ गए। अभी तो बहुत वर्षों बाद होंठों पे खुशी आई थी, आज फिर माँ रोने लगी, मेरा कृष्ण नहीं आया, मेरा कृष्ण नहीं आया। कहाँ है मेरा कृष्ण? उद्धव बताओ बेटा, मेरा कृष्ण कहाँ है? क्या वो अपनी माँ को भूल गया? क्या उसे कभी अपनी माँ याद नहीं आती? क्या वो अपनी माँ के पास कभी नहीं आएगा? मैंने उसे उखल से बांध दिया था, कैसे लिए वो नाराज होकर चला गया? आज के बाद मैं कभी नहीं बांधूंगी। उद्धव एक बार तेरे कृष्ण से कह देना कि लौट कर आ जा, मैं कभी उसे नहीं बांधूंगी, कभी डांटूंगी नहीं, जो खाएगा खिलाऊंगी। बड़ा अपराध हो गया उद्धव, मैंने उसे उखल से एक बार बांध दिया था, इसलिए वो नाराज होकर चला गया। माँ यशोदा रोने लगी। उद्धव बताओ मेरे कृष्ण ने क्या कहा है? उद्धव जी ने कहा, माँ वो आपको बहुत याद करते हैं, वो यमुना के तट पर आपको याद कर करके रोने लगते हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। अब यशोदा माँ ने उद्धव जी के लिए भोजन बनाया, उद्धव जी भोजन करने बैठे और अब कृष्ण का हाल माँ यशोदा सुना रही है। उद्धव क्या बताऊं तुझे, मैं कृष्ण को एक पल के लिए भूलती ही नहीं।
जब मैं दही मंथन करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कृष्ण मुझे पीछे से पकड़ करके खड़ा है। जब मैं बैठती हूं तो मुझे लगता है कि मेरी गोद में कृष्ण लेटा हुआ है। क्या बताऊं उद्धव, इस घर में कृष्ण जहां जहां बैठता था, जहां जहां जाता था, जब मैं उस जगह को देखती हूं तो वो कृष्ण ही नजर आता। क्या बताऊं उद्धव, क्या एक बार मेरा कृष्ण मुझसे मिलने आ नहीं सकता? क्या वो अपनी मां को मिलने नहीं आ सकता? उद्धव जी ने कहा, मां वो नहीं आ सकती, इसलिए तो उन्होंने मुझे भेजा है। यशोदा बोली, उद्धव ये कैसी मजबूरी है एक पुत्र की कि वो अपने मां से मिलने नहीं आ सकता? अब उद्धव जी ज्ञान देने लगे, मां आप रोया ना करो, जैसे तुम पुत्र समझ रही हो ना, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो परमात्मा है, परब्रह्म है, ईश्वर है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। यशोदा कहने लगी, उद्धव एक बात बताओ, किसी को प्यास लगी हो और आप उसे पानी का ज्ञान दें, हमने कहा भैया एक गिलास पानी देना, आप बोल रहे हैं पानी, पानी कहाँ नहीं है, आकाश में पानी, बादलों में, जमीन के भीतर पानी, आपका शरीर 5 तत्वों में एक तत्व पानी से बना हुआ, पानी 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 क्या मांगते हो? तो कैसे पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास बुझेगी? जैसे पानी के ज्ञान से प्यासे की प्यास नहीं बुझती, पानी से प्यास बुझती है, ऐसे यशोदा ने कहा मुझे कृष्ण का ज्ञान मत दो, मुझे तो कृष्ण से मिला दो, बस कृष्ण ही मेरा इलाज है और कुछ नहीं। श्री कृष्ण को याद कर करके मां रोने लगी। रात गुजर गई, सुबह गोपियों के पास चले गए उद्धव। सारी गोपियां कृष्ण का चिंतन कर रही थी, कृष्ण को याद कर रही थी, कृष्ण के बारे में कह रही थी। गोपियां जब भी बैठा करती ना तो वो श्री कृष्ण के बारे में ही, भगवान के बारे में ही कहा करती थी, उनकी चर्चाएं किया करती थी। उनके पास अनर्गल बातें नहीं हुआ करती थी, व्यर्थ की बकवास नहीं हुआ करती थी। जब भी वो चर्चा करती, उनके शब्द निकलते तो कृष्णमय शब्द हुआ करते थे। उद्धव जी पहुंच गए, गोपियों से कहा, देखो, गोपियों ने कहा, उद्धव बताओ मेरे कृष्ण ने मेरे लिए क्या संदेशा पहुंचाया है? तो उद्धव जी ने अपनी झोली से चिट्ठी निकाली और दे दिया, लो ये चिट्ठी तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे लिए पहुंचाई है। अब तो जैसे ही गोपियों ने वो चिट्ठी ली, उस चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिया, छीन लिया गोपियों ने, एक ने, फिर दूसरी ने, तीसरी ने, एक टुकड़ा, एक के हाथ में दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, 50 टुकड़े हो गए। उद्धव जी ने कहा, वाह गोपियों, तुमने चिट्ठी पढ़ी नहीं और पढ़ने के पहले ही तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया, अरे कम से कम पढ़ी तो होती। गोपियों ने हंसते हुए कहा, उद्धव जिसने कृष्ण को पढ़ रखा हो उसे कृष्ण की चिट्ठी पढ़ने की क्या जरूरत है, हमने तो कृष्ण को ही पढ़ रखा है। इस प्रकार का प्रेम गोपियां श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं। उद्धव जी ने कहा, उन्होंने कहा है कि तुम हमें भूल जाओ, ये संदेशा पहुंचाया। गोपियां बोली, वाह कन्हैया, क्या तुम्हें भूल जाना इतना सरल है? भूल जाओ? अरे हम तो चाहती हैं कि भूल जाएं तुम्हें, पर क्या करें, चाहती हैं भूल जाएं पर भूलती ही नहीं, तुम दिल से निकलते ही नहीं हो। राधा रानी विराजित हैं। उद्धव जी ने प्रणाम किया, तब राधा रानी ने कहा, गोपियों ने उद्धव जी से कह दिया, गोपियों ने कह दिया, जाओ उद्धव, अपने कृष्ण से कह देना कि क्या होती प्रतीक्षा है, क्या पीड़ा होती है, कितना जलता है दिल जब आंखें रोती हैं। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे।
गोपियां कहती हैं श्री कृष्ण से, उद्धव के माध्यम से, तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। जी हम किसे याद करें और किसे ना याद करें ये हमारी स्वतंत्रता है। कृष्ण से कह देना कि वो हमारी चिंता ना करें। किसे याद करना है और किसे भूलना है ये हम जानती हैं, ये हम निर्णय लेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे किसे याद करना है और किसे नहीं, वो डिसाइड नहीं कर सकते। सारी गोपियां उद्धव जी को समझाएं और जब राधा रानी का दर्शन उद्धव जी ने किया तो उद्धव जी के अंदर का सारा अज्ञान भंग हो गया, ज्ञान का प्रकाश छा गया और उद्धव जी प्रेमी बन गए और राधा रानी के चरणों की रज में लौटने लगे। वर्षों तक राधा जी के चरणों में 6 महीने तक रहे और अब उद्धव जी रज में स्नान करके आए। कन्हैया से कहा, कन्हैया तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम्हारे प्रेमी वृंदावन में है, यहां तुम क्या कर रहे हो, जाओ वृंदावन। भगवान बोले, देखो मेरे हृदय को, भगवान ने अपने हृदय में ही वृंदावन का दर्शन करा दिया। ये वृंदावन क्या है? भगवान की केवल लीला स्थली नहीं है, ये भगवान का निज घर है वृंदावन। आज उद्धव जी को जब भगवान ने दर्शन कराया अपने हृदय में, तब उद्धव जी को ज्ञात हुआ कि भगवान एक पल के लिए भी अपनी गोपियों से दूर नहीं, चरणों में गिर पड़े। उद्धव जी अहंकारी हो गए थे और भक्त जब अहंकारी होता है ना, अहंकार कब समाप्त होता है? बोले प्रेम से। यदि कृष्ण के चरणों में प्रेम हो जाए तो अहंकार समाप्त हो जाता है। तो उद्धव जी को अहंकार था ज्ञान का, उस अहंकार को भंग करने के लिए भगवान ने वृंदावन भेजना आवश्यक समझा, इसलिए वृंदावन भेज दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब चलते हैं आगे की चर्चा में। भगवान श्री कृष्ण के कल विवाह का आपने वर्णन सुना। रुक्मणी जी के साथ भगवान का पहला विवाह संपन्न हुआ। भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ है जामवंत की बेटी जाम्बवती से। जामवंत जी ये वही जामवंत जी हैं राम जी के जमाने के। इनकी बेटी का विवाह कृष्ण से हुआ। हुआ क्या था? द्वारिका में सूर्य भगवान के भक्त रहा करते थे, नाम था सत्राजित। आसित सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। सूर्य भगवान के एक भक्त रहा करते, मैया ओ फूल तोड़ने वाली मैया, पूरा ध्यान उसी में है। शरीर से वो करो, मन से यहां रहो, तन से वहां रहो, मन से यहां रहो, आपके दोनों ही वहां हैं। द्वारिका में एक सूर्य भगवान के भक्त थे, नाम था सत्राजित। बहुत पूजा करते थे। सूर्य भगवान एक दिन प्रकट हो गए, क्या चाहिए? सूर्य भगवान से कहा मुझे धन की कमी है, जरा धन दे दो। तथास्तु, जा दिया। सोने एक मणि पहना दी सूर्य भगवान ने। 100 किलो सोना रोज देती थी वो मणि। सत्राजित जी तो माला माल हो गए इतनी बढ़िया मणि पहन करके। एक दिन स्वधर्मा नाम की सभा में भगवान कृष्ण बैठे थे। उद्धव जी आज सत्राजित जी आ गए। भगवान ने सत्राजित जी से कहा कि ये मणि आपके पास है, इतनी महंगी क्या करोगे? राजकोष में जमा कर देंगे तो प्रजा का उत्थान होगा, प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित जी ने कहा
मैं नहीं दे सकता। देने से इनकार कर दिया, चले गए भगवान, कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन सत्रजित के भाई प्रसेन ने वो मणि पहनी और सीधे जंगल चले गए। जंगल में एक बब्बर शेर ने प्रसेन को मार दिया, शेर को जामवंत जी ने मारा और मणि ले जाकर अपनी बिटिया को दे दी। अब मणि पहुंच गई जामवंत जी के पास और सत्रजित ने कहा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, हमने नहीं दी, लगता है कृष्ण ने हमारे भाई को मारकर मणि चुरा ली, भगवान को कलंक लग गया। क्या लगा भगवान को? कलंक। जो गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को देखता है उसे कलंक लगता है। क्या देखता है मेरी मां? गणेश, जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं ना, उस दिन की चंद्रमा को नहीं देखा जाता, देखते हैं तो कलंक लगता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखी है। रामचरितमानस में लिखा है कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद्र की नाई। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता, रामचरितमानस में लिखा, जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो नारी को ना देखे, और जो नारी अपना कल्याण चाहती है वो पुरुष को ना देखे। यदि देखते हैं तो आप पथ से, मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे और आपका पतन होगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि पुरुष को ना देखें, पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों को ना देखें। तो आप प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज जी फिर भाई रास्ते में चलते हैं तो देखना तो हो जाता है, आंख बंद करके चलें कि पट्टी बांध लें? भाई देखना तो हो जाता है। बोले देखना बुरा नहीं है, देखने का नजरिया बदल दो। कैसे? बोले आपसे उम्र में कोई बड़ी स्त्री है ना, उसे देखना चाहिए, पर कैसे? बोले अपनी माँ को देखते हो जैसे, आपसे बराबर की उसे भी देखो कैसे? अपनी बहन को देखते हो जैसे, छोटी है उसे भी देखो कैसे? अपनी पुत्री को देखते हो जैसे। और नारी भी पुरुष को कैसे देखे? उम्र में बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, और छोटा है तो पुत्र। इस दृष्टिकोण से संसार को देखेंगे तो संसार बुरा नहीं है, बुरा केवल हमारा नजरिया है, बुरी केवल हमारी सोच है, बुरे केवल हम हैं, संसार बुरा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ मैया, अच्छा एक बात बताइए, जमाने से आप हैं कि आपसे जमाना है? बोलो, हमसे जमाना है कि जमाने से हम हैं? हाँ क्या? हमसे जमाना है, जमाने से हम, हमसे जमाना। लोग कहते हैं ना, भोपाल के भक्त कहा करते हैं, गुरुजी जमाना खराब है। लोगों को आपने कहते सुना हो, जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं है, अरे जमाना बनाने वाले भी तो आप ही हैं। आप अच्छे होंगे तो जमाना भी अच्छा होगा, आप ही बुरे होंगे तो जमाना बुरा होगा, क्योंकि जमाने ने आपको नहीं बनाया, आपने जमाने को बनाया। जमाना बढ़िया है, केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है, केवल अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। नजरिया बदल दीजिए। नजरिया कैसा हो? आप अपनी दृष्टि बदल दीजिए। जिस दिन ये दृष्टि बदल जाएगी ना, उस दिन सृष्टि बदल जाएगी। एक सज्जन भोपाल के हमसे कहने लगे, महाराज जी हमें तो लाल रंग बहुत पसंद है, ऐसा करो कि सब जगह लाल लाल कर दो, सारे घर लाल हो जाएं, सारे वृक्षों में लाल कर दो, स्त्रियों को लाल कर दो, पुरुषों को लाल कर दो, सब लाल, हमें लाल बेहद पसंद। अब बताओ क्या ये संभव है? संभव है? हाँ या ना? संभव है, सब कुछ संभव है। हमने कहा कि यदि तुम्हें लाल रंग पसंद है तो सबको लाल करने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपनी आंखों में लाल चश्मा पहन लो, सब लाल ही लाल दिखाई पड़ेगा तुम्हें, सब लाल नजर आएंगे। यदि
आप सबको लाल देखना चाहते हैं तो आपको आपका नजरिया बदलना पड़ेगा, आपको आपका चश्मा बदलना पड़ेगा। ऐसे ही संसार को बेहतर देखना चाहते हैं तो आपको बेहतर बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा। आप अच्छे बन जाएंगे तो सब अच्छे हो जाएंगे। नजरिया ही महत्व रखता है। समकोण और षटकोण तो सबने पढ़े होंगे, पर दृष्टिकोण किसी ने नहीं पढ़ा, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है रियल जिंदगी में। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजित को आश्वासन दिया, मैं आपकी मणि लेकर आऊंगा। भगवान जंगल गए, प्रसेन मरा पड़ा था। भगवान ने प्रसेन को देखा, आगे चले जंगल में। जामवंत जी से 27 दिन तक युद्ध किया और फिर भगवान मणि लेकर के वापस आए। सत्राजित को दे दिया मणि सत्राजित को दिया। भगवान ने कहा, सत्राजित जी मणि आप रखो। अब तो सत्राजित जी को लोग कहने लगे, वाह तुमने भगवान पर कलंक लगा दिया, देखो मणि तो तुम्हारी कहीं और थी। अब सत्राजित जी मणि भगवान को देने लगे, प्रभु आप रखो। भगवान बोले, अब हमें नहीं रखना, आप अपने पास रखो, पर मणि आप रखना। पर आपके जरूरत से ज्यादा जब धन आए तो वो राजकोष में जमा करते रहना, मुझे देते रहना। भगवान ने ये बात इसलिए कही कि आपके पास भी जब जरूरत से ज्यादा संपत्ति आ जाए तो समझ लेना कि परमात्मा ये कहना चाहता है कि अब तुम धर्म करना शुरू कर दो, दान पुण्य करना शुरू कर दो। क्योंकि पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीछियो यही सयानो काम। यदि नाव में पानी भर जाए तो दोनों हाथ से उलीचना चाहिए, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। ऐसे घर में ज्यादा धन आ जाए तो धन को दान धर्म में लगाना चाहिए, नहीं तो वही धन आपको बिगाड़ देगा और बर्बाद कर देगा। धन से धर्म भी होता है, अधर्म भी होता है। क्या करना है निर्णय आपका है। भक्तों, भगवान ने दूसरा विवाह जामवती से किया, तीसरा विवाह सत्यभामा से किया, चौथा विवाह भगवान ने यमुना महारानी से कर लिया। ये यमुना महारानी ना भगवान सूर्य की पुत्री है और यमराज की सगी बहन है, इसलिए कृष्ण से दोस्ती कर लो। अच्छा, यमुना जी के ना 2 भाई भी हैं, यमराज और शनि महाराज। आप लोगों को ना शनि महाराज से बड़ा डर लगता है, शनि से। तो शनि तो साले साहब है, साले साहब से डरने की जरूरत नहीं है। जीजा से दोस्ती करो, साला पीछे पीछे घूमेगा। तो ये शनि महाराज जो है ना, ये साले हैं भगवान कृष्ण के। तो जीजा खुश तो साला खुश, जीजा ही दुखी तो साला तो चढ़ बैठेगा। हाँ। महाराज जी शनि की दशा पर है। शनि की दशा भी उनको ही परेशान करती है जो कृष्ण से दूर रहते हैं। शनि महाराज 2 लोगों को कभी परेशान नहीं करते, एक तो हनुमान जी के भगत को और दूसरे तो कृष्ण के भगत को। ग्रह कितने होते हैं? 9। एक 10वां ग्रह भी होता है जिसे कहते हैं अनुग्रह। कौन सा? अनुग्रह। जिस पर भगवान का अनुग्रह होता है उसको 9 ग्रह कभी परेशान नहीं करते। वो प्रतिकूल होंगे तो अनुकूल हो जाएंगे, यदि अनुग्रह है तो। और ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा नहीं है तो फिर तो आपको ट्रैफिक पुलिस भी परेशान कर देगी। हाँ। भाई बात ऐसी है कि आपकी दोस्ती यदि प्रधानमंत्री से है, अमित शाह जी से है और कोई मंत्री से है, तो बताओ फिर ये भोपाल के ये ट्रैफिक पुलिस आपको कभी परेशान करेगी? बस एक बार कह बस दो, देखो साहब सीधी पहचान है, तुरंत सल्यूट करेगा। फिर ये पुलिस वाले और ये ट्रैफिक पुलिस से कोई परेशान नहीं करेगा आपको, क्योंकि आपकी ऊपर तक पहचान। ऐसे ही, और ऊपर पहचान नहीं है तो फिर कोई भी परेशान करेगा, पड़ोसी परेशान करने लगता है। हाँ, जिसकी पहचान कृष्ण से होती है ना, तो उसको ये राहु केतु शनि वनी सब परेशान नहीं करते, सब सलाम करते हैं, आपको दूर से प्रणाम करते हैं, साहब ये बड़ा भगत है। तो भगवान के भक्तों को नहीं, राहु केतु और शनि और ये 7.5 ये कुछ परेशान नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं कि गोविंद से दोस्ती करो, इनसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है। एक साधे सब सधे। भगवान का 5वां विवाह संपन्न हुआ है उज्जैन में। भगवान की पढ़ने भी भगवान उज्जैन गए थे और ससुराल भी भगवान की उज्जैन में।
सातवां, उज्जैन में भगवान ने मित्रविंदा से विवाह किया। भगवान की एक पत्नी का नाम था मित्रविंदा। भगवान का छठा विवाह हुआ है नागनजिति से। भगवान की छठी पत्नी का नाम था नागनजिति, जिसे सत्या भी कहते थे, सत्या। सातवां विवाह भगवान का हुआ है कैकेयी देश की राजकुमारी, नाम था भद्रा। और आठवां विवाह भगवान का संपन्न हुआ है लक्ष्मणा। ये 8 विवाह भगवान के द्वारिका में संपन्न हुए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना के रखा था, बांध के रखा था, और सोच रहा था कि मैं सबसे विवाह करूंगा। तैयारी कर ली विवाह करने की। अब भगवान को खबर लगी, भगवान ने आक्रमण कर दिया, भौमासुर को मार गिराया और कन्याओं को जेल से मुक्त किया। आओ, भगवान ने जेल से मुक्त किया कन्याओं को, किराया खर्चा दिया, गाड़ी भी करवा दी, जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अब हम कहाँ जाएं, हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। अब हम घर जाएंगी तो हमारा पिता स्वीकार नहीं करेगा, कहेगा पर पुरुष के पास रहकर आई हो। भाई स्वीकार नहीं करेगा, अब कहाँ जाएं। भगवान बोले फिर कहीं मत जाओ, फिर मेरे पास रहो। तो उन कन्याओं के आग्रह पर भगवान ने उन कन्याओं से विवाह कर लिया, और वो टोटल थी 16,100। तो विवाह कितने हो गए? 16,100। अब आप लोग ना कभी कभी भगवान पर प्रश्न करती हो, भगवान ने इतने विवाह किए। अरे भगवान ने अपनी मर्जी से एक भी नहीं किया, सब इमरजेंसी केस थे। अब ये 16,100 कन्याएं खड़ी थी सैल फास लेके, या तो शादी करो नहीं तो मैं खाऊं। अब हम जी के क्या करेंगे? अब भगवान को धमकी दे दे के इमोशनल कर करके शादी कर ली। अब बेचारे भगवान भोले भाले फंस गए चक्कर में, और ऐसे करते करते 16,108 गिनती हो गई। और जो वृंदावन में हुई थी वो अलग। भगवान के विवाह कितने हैं बता आपको? 16,108 तो ये द्वारिका के विवाह है। और जब भगवान वृंदावन में थे ना, वो कुछ विवाह ना गिने जाते हैं, कुछ विवाह गिने नहीं जाते। आप लोग जब छोटे छोटे थे तो छोटे छोटे में आप लोग शादी कर लेते थे ना किसी से भी, आओ हम शादी करते, शादी खेल खेल में शादी, आओ शादी शादी खेलते हैं, होता था कि नहीं ऐसा? ऐसे ही भगवान भी शादी शादी खेलते थे। तो भगवान खेलते नहीं थे। एक बार क्या हुआ था, भगवान ब्रजवासियों को और गायों को ब्रह्मा जी ने छिपा दिया था। तो भगवान स्वयं ब्रजवासी के रूप में थे, स्वयं गाय के बछड़ों के रूप में थे। आज भगवान की शादी हो गई, भगवान का विवाह हुआ था राधा जी से। सबसे पहला विवाह भगवान ने किया था राधा जी से। भगवान की सबसे पहली पत्नी का नाम है राधा। ये विवाह कब हुआ था? जब भगवान की उम्र थी लगभग 8 साल, 8.5 और 9 साल के जब भगवान थे तब विवाह हो गया था राधा से। कहाँ विवाह हुआ था? बोले भांडीव वन में। किसने कराया था? ब्रह्मा जी ने। कहाँ लिखा है? गर्ग संहिता में लिखा है, गर्गाचार्य जी। ये गर्ग संहिता कौन? बोले कृष्ण के गुरु जी का नाम गर्गाचार्य जी था। गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में ये बात लिखी। आप लोगों को कभी डाउट होता होगा ना, भगवान ने प्रेम किया तो विवाह क्यों नहीं किया? समझ लो, राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। जो लोग जानते नहीं हैं वो लोग अफवाह फैला देते हैं, शादी नहीं हुई, विवाह नहीं हुआ। और मैं तो मानता हूं कि राधा और कृष्ण ये दो नहीं हैं। विवाह करने के लिए ना 2 लोगों की जरूरत होती है, एक स्त्री की एक पुरुष की। यहाँ तो दोनों एक हैं, राधा भी वही है और कृष्ण भी वही है। मिश्री और मिठास, क्या ये 2 हैं? नाम 2 हो सकते हैं बट है एक के अंदर ही दोनों है। मिश्री भी वही है और मिठास भी वही, बस राधा भी वही है, कृष्ण भी। ये लीला करने के लिए डिवाइड हो गए 2 भागों में, 2 नामों में, 2 रूप में। ईश्वर सर्वव्यापी, सब कुछ करने की सामर्थ्य उनके भीतर। तो भगवान के ये 16,108 विवाह हुए हैं, सारे इमरजेंसी हैं। मर्जी से नहीं किया गया कि पहले लड़की वालों ने देखा हो फिर लड़के वालों ने देखा हो। हाँ, यहां तो सीधा ले लेके भागना पड़ा। हाँ, सीधा उठाओ भड़ो डंफर में चलो। अब 16,108 पत्नियां रही होंगी तो क्या बताओ क्या रहा होगा। बैलगाड़ी में भरे सबको इकट्ठा,
चलो। देखने वालों को तो यही लग रहा होगा किसी की बारात जा रही है। बोले बारात नहीं, गाड़ियों भर भर दुल्हन जा रही हैं। ओके बाप। और ठाकुर जी की बड़ी सुंदर बात यह है कि इतने विवाह होने के बाद भी आज तक आपने सुना नहीं होगा कि भगवान का किसी के साथ झगड़ा हुआ। इसलिए वो भगवान है, कितनी सारी संभाल लेते हैं, झगड़ा नहीं करते। यहाँ एक नहीं संभालती लोगों से, सिर्फ फूटने लगते हैं। और एक रानी से एक एक बेटी हुई है और 10-10 बेटा हुआ है। मतलब इतना बड़ा परिवार, 56 करोड़ यदुवंशी थे। एक के 10, एक के 10, एक रानी से 10। अब सोचिए तो टोटल 16,108 कितने हो गए? 16,108 तो बेटियां थी भगवान कृष्ण की। इतना बड़ा परिवार था भगवान का। सारी लीला हुई। भगवान के पुत्र हुए हैं प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने किया है। भगवान ने सम्रासुर को मारा, रति से विवाह किया। ये प्रद्युम्न पिछले जन्म में कामदेव थे, आज पुत्र बनकर आए हैं कृष्ण के। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। क्या नाम था? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह हुआ था ऊषा से, चित्रलेखा ने कराया था। ये बाणासुर की बेटी थी। एक दिन सपने में ऊषा ने अनिरुद्ध को देखा सपने में, और अपनी बहन से बोली, सखी से बोले हमने देखा है, उसका चित्र बनाओ। तो बनाया तो चित्र बन गया कृष्ण का। बोले ये नहीं है, सेम ऐसे ही थे। तो चित्र बन गया प्रद्युम्न जी का। बोली हाँ मिलते जुलते हैं। फिर अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो बोली हाँ यही है। तब ऊषा ने, चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा कर ले आई और अपनी सखी के पास रख दिया। बाद में पता चला बाणासुर को कि मेरी बेटी के साथ कोई पुरुष है, तो बंदी बना दिया। तब भगवान ने युद्ध किया और युद्ध में बाणासुर को परास्त किया और ऊषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न कराया। राजा नृग की बड़ी अद्भुत चर्चा है। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे श्री नृग, जिन्होंने गाय का दान किया था। इतनी गायों का दान किया था कि पृथ्वी की धूल कणों की गिनती हो सकती है, पर उनकी दी गायों का दान, गाय दान करने का जो गिनती है वो नहीं हो सकती। पर उन राजा को भी गिरगिट बनना पड़ा और आज भगवान का स्पर्श होते ही उनका उद्धार हो गया। जरासंध नाम का एक दैत्य था। जरासंध ने भीम भैया से युद्ध किया और 27 दिन तक ये युद्ध चला। जरासंध ने इतनी मार लगाई भीम भैया को कि भीम भैया की नस नस ढीली पड़ गई। एक दिन तो भीम भैया जाने लगे। जरासंध बोले कहाँ जा रहे हो भीम? बोले अब नहीं जाएंगे, अब नहीं युद्ध करेंगे। भगवान बोले भैया कहाँ जा रहे हो दाऊ भैया? बोले ये बहुत मारता है, आप तो बैठे बैठे हंसते हो, कुछ करते नहीं हो। भगवान बोले कि जब आप युद्ध करते हो तो युद्ध करते समय हमारी तरफ देखते कहाँ हो? यदि देखोगे तो हम मदद करेंगे, एक बार हमारे कहने से युद्ध कर लो। अब दूसरे दिन जरासंध से युद्ध भीम भैया ने किया और जब युद्ध करते समय भीम ने कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण ने एक तिनका उठाया, उसे बीच से फाड़ दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया, एक भाग इस तरफ फेंक दिया। भीम भैया समझ गए और इन्होंने भी जरासंध को फाड़ कर दोनों तरफ फेंक दिया। इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं कि आप काम करते समय आप हमें देखो। युद्ध करते समय दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? ईश्वर। इसलिए मेरी माँ, आप लोग भी काम कर रही हो ना, काम करते समय, कर्म करते समय भी नजर ईश्वर की तरफ होनी चाहिए, दृष्टि परमात्मा की तरफ होना चाहिए, मन ईश्वर की तरफ होना चाहिए। तब सफलताएं मिलेंगी, तब ईश्वर प्राप्त होगा। सफलताएं निश्चित मिलेंगी। बस काम करते समय ईश्वर को याद रखो। आप लोग भगवान को पाना चाहते हैं? कौन कौन चाहता है? एक बार हाथ उठा लो। वाह, सारे लोग चाह रहे हैं। बहुत प्रेम करते हैं आप लोग भगवान से। एक उपाय बता रहा हूं मैं भगवान को पाने का।
भक्तों, एक राजा था। वो राजा रोज जंगल में जाता था। उसने एक मंदिर बना रखा था। रोज मंदिर जाता था, भगवान का दर्शन करता था। एक दिन तो भगवान प्रकट हो गए, बेटा तुझे क्या चाहिए बोल, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, तुझे क्या चाहिए। राजा ने कहा, प्रभु यदि आप मेरी सेवा मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे कुछ नहीं, बस एक बार मुझे आप अपना सारे मेरे भक्तों को दर्शन करा दीजिए, मेरे नगरवासियों को, मेरी प्रजा को आप अपना दर्शन करा करके उनको कृतार्थ कर दीजिए। बस मेरी आखिरी प्रार्थना है, मैं कुछ नहीं चाहता, सबको दर्शन दे दीजिए आप। भगवान बोले कि भक्ति आपने की है और दर्शन सबको दिलाना चाहते हो, पर कोई बात नहीं, कल अपने सारे लोगों को बोलना कि वो आए समय से, मैं सबको दर्शन दूंगा। ठीक है, चल पड़े। चल पड़े राजा और गांव में सबको सूचित किया कि भगवान आ रहे हैं आपको दर्शन देने के लिए, आप सबको चलना हो तो चलो। अब गांव के बच्चों ने, गांव के बूढ़ों ने, सारे लोग तैयार हो गए। हाँ हाँ चलेंगे चलेंगे। दूसरा दिन हुआ, सारे लोग तैयारी से चलने लगे, झांझ मजीरा बजाते, कीर्तन करते करते, श्री कृष्ण गोविंद कीर्तन करते करते सारे लोग जाने लगे। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे तो आगे पैसों का ढेर लगा था। अब गांव वालों ने पहली बार इतना पैसा देखा, सारे लोग पैसों के ढेर में चढ़ गए। राजा समझाने लगे, आगे भगवान है, पैसों के चक्कर में मत उलझो। बोले नाना हमारा तो बहुत कर्जा है, इस पैसे से उतर जाएगा, आप आगे मत ले जाओ, हम यहीं तक ठीक है, हमें मिल गए भगवान, मिल गए। राजा ने समझाया, कुछ समझदार लोग नीचे उतरे, बोले नाना पैसों में नहीं उलझेंगे, आगे भगवान से मिलेंगे, चलो। चल पड़े। 100-200 कदम बढ़ाया तो आगे सोने का ढेर लगा था, सोने के सिक्के, सोना ही सोना सोना। अब तो गांव वाले पागल हो गए, इतना सोना नहीं दिखा, चढ़ गए, सोना समेटने लगे। राजा बोले आगे भगवान है। लोग बोले हमारा तो यही भगवान है, अब नहीं जाएंगे आगे। आगे राजा ने समझाया तो 2-4 समझे, उतर गए, बोले नाना सोना नहीं, भगवान को पाने आए हैं, भगवान को पाएंगे। 100-200 कदम बढ़ाया तो आगे हीरों का ढेर था, हीरा ही हीरा, खूब कीमती हीरा। अब तो सारे लोग हीरा को देखकर पागल हो गए, चढ़ गए उस ढेर में, हीरा समेटने लगे। राजा बोले भैया आगे भगवान है, आगे चलो भगवान से मिल लेना। लोग बोले हमारा तो यही भगवान है। राजा अकेले ही चल पड़े और भगवान के पास पहुंच गए। भगवान खड़े थे। भगवान बोले आपने कहा था सबको लाऊंगा, सबको लाए नहीं। भगवान से कहने लगे राजा साहब, प्रभु हम लाए तो सबको थे और चले भी सब लोग आप तक पहुंचने के लिए थे, पर रास्ते में सोना चांदी और पैसों में उलझ गए। सच्चाई यही है भक्तों कि वो राजा और कोई नहीं, हम सभी वो लोग हैं जो सबके सब चले थे भगवान को पाने के लिए, पर रास्ते में सोना चांदी हीरा मोती में उलझ गए और परमात्मा तक पहुंच ही ना सके, और सोना चांदी हीरा मोती को ही ईश्वर मान बैठे, यही मंजिल मान बैठे। सारे लोग उस परमात्मा को पाने के लिए निकले थे, आप हम सब, पर क्या हुआ? क्या पहुंच सके? नहीं पहुंच सके, क्योंकि उलझ गए। बताइए क्या हम लोग सोना चांदी में नहीं उलझे? बोलो मेरी माँ, नहीं उलझे? बूढ़ी बूढ़ी अम्मा भी कहती है सुनो, वो भी सोने चांदी से मोह करती, बुढ़ापे में बाल बाल पक गए, पता नहीं कब मर जाए, फिर भी से मोह है, बुढ़ापे में मोह है। हम तो कहते हैं बुढ़ापे में सोने चांदी से मोह हटा देना चाहिए और सिर्फ दाल रोटी से मतलब रखना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। व्यर्थ की संपत्ति जो इकट्ठी करनी है वो इकट्ठी कर लो, ये कुछ भी आपके काम का नहीं है जो आप समेट रही हो, कुछ भी नहीं। ये अहंकार मिटा दो, ये अहंकार मिटा दो कि मेरा कुछ है। अच्छा ये बताओ, आपका अपना खुद का घर है
या किराए से रह रहे हो आप, जिनके अपना खुद का घर है वो हाथ उठाएं, भगवान ने दे रखा है। खुद के घर पे हो, किराए से नहीं हो, आपका खुद का घर है, सही बोल रहे हो, आपका खुद का घर है। हाँ, यहां हम एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहेंगे। जिस घर में आप रह रहे हैं उसकी रजिस्ट्री आपके नाम की है, फिर भी क्या वो आपका है? हाँ मैया, अभी तो बड़ा हाथ उठा रहे, हमारा खुद का घर। फिर वो घर किसका है? बोले वो घर है कृष्ण का। मेरे घर का मालिक कौन? मेरा घर मेरा नहीं, ये घर तो कृष्ण का है। फिर मैं कौन हूं? बोले मैं कृष्ण का किराएदार हूं, मैं तो किराए से रहता हूं, यहां मेरा। और की क्या कहें, मैंने ये शरीर भी किराए से ले रखा है भजन करने के लिए। हाँ, भोपाल में किराए से गाड़ियां मिल जाती हैं कि नहीं? किराए से गाड़ियां मिल जाती हैं। ऐसे भगवान ने किराए का ये शरीर दे दिया है, जाओ शरीर लो और जल्दी जल्दी अच्छा कर्म कर लो, समेट लो अच्छा अच्छा। तो आप कौन है मेरी मां? किराएदार। घर किसका है? अच्छा, आप किराएदार हो। अब बताओ कौन कौन किराए? कृष्ण का किराएदार कौन कौन है? हाथ उठाओ। सब कृष्ण के किराएदार हैं। अब ये बताओ, किराएदार हो तो किराया चुकाना। जरासंध का उद्धार कराया। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का बेटा था। शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी। 100 गालियों तक भगवान ने शिशुपाल को माफ किया, क्षमा किया। अब तो भगवान शिशुपाल को सुदर्शन से सिर काट दे रहे हैं। सुदर्शन की शिशुपाल की मृत्यु हो गई, भगवान ने मार दिया। 100 गालियां। सहनशीलता हम सबके भीतर होनी चाहिए। सहनशीलता का चरित्र भगवान ने इस प्रसंग से दिया है। शाल्व का और दंत वक्र का भगवान ने उद्धार किया। भगवान के परम सखा का नाम, मित्र का नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा भगवान के परम प्रिय भक्त का नाम था सुदामा। आप जानते हैं सुदामा जी को? ओ मैया, जानते हैं सुदामा जी को? कौन थे सुदामा? क्या सुदामा दरिद्र थे? क्या सुदामा गरीब थे? ना तो सुदामा दरिद्र थे, ना तो सुदामा गरीब थे। दरिद्र किसे कहते हैं? पहले दरिद्र की परिभाषा समझनी पड़ेगी। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, आज फिर दोहराता हूं। मेरी मां, किसी भी चीज की परिभाषा जानना आवश्यक है। दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत धन है फिर भी उसके अंदर दान करने का भाव नहीं है। प्यासे को पानी तक नहीं पिलाता, भूखे को रोटी तक नहीं देता। धन बहुत होने के कारण वो किसी को ना देता है, ना किसी के भले में लगाता है, भलाई में लगाता है, ना दान पुण्य करता है। वही दरिद्र है जो धन होने के बाद भी धन का सदुपयोग नहीं करता, धन का धर्म नहीं करता, धन से धर्म नहीं करता। वो दरिद्र है।
सुदामा गरीब थे, यदि ऐसा आप कहो तो मुझे लगता है सुदामा गरीब भी नहीं थे, क्योंकि मीराबाई ने हमें बात बताई है कि जिसके पास राम नाम का धन होता है ना, उसे लोग गरीब कह सकते हैं, पर वो भक्तों की निगाहों में गरीब होता नहीं, उसके पास राम नाम की संपत्ति है। सुदामा से बड़ा धनी कौन होगा, जिसके लिए भगवान आसन छोड़ करके आज अपने नेत्रों के जल से चरणों को पखार रहे हों, वो धनी नहीं तो क्या है। लोग कहते हैं गरीब थे, यदि सुदामा जैसी, लोग कहते हैं सुदामा गरीब थे इसलिए भगवान मिले, मैं कहता हूं सुदामा गरीब थे इसलिए नहीं, सुदामा जैसी गरीबी से भगवान नहीं मिलता, सुदामा जैसे प्रेम से भगवान प्राप्त होता है। प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मेरी मां क्या जरूरी है बताओ, क्या जरूरी है? सुदामा के भीतर क्या था बोलो? प्रेम था। मीरा के अंदर क्या था? गोपियों के अंदर क्या था? केवट के अंदर क्या था? शबरी के अंदर क्या था? विदुरानी के अंदर क्या था? वो प्रेम आपके अंदर क्यों नहीं है? आप लोग फॉर्मेलिटी करती हो, आप लोग फेंका फेंक, कहीं चावल फेंक रही हो, कहीं कुमकुम फेंक रही हो, कहीं फूल माला फेंक रही हो। हमारी माताएं तो जाती हैं और मंदिरों में दुर्गा जी के पास जाती हैं, तो माता जी के जो शेर होता है ना, शेर पे मुंह मिठाई चिपका किया जाती है उसके मुंह पर। उनका हाथ माता जी तक नहीं पूजता, नहीं तो मुंह पे वो चिपका, और ऐसा जोर से चिपका माता जी गिर जाए, पूरी ताकत लगाती हैं। कभी कभी माताएं हमें सिंदूर लगाती हैं तो ऐसा लगाती है जैसे माथे के अंदर उंगली डाल के ये लगाना चाहती है। और यहां यदि आप देखें ना, अभी 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 मैं यहां पे एक थाली में रोली भर के रख दूं और माताओं से कहूं कि पूजा कर लो, अभी आएंगी एक एक से, और फोकट की रोली मिल बस जाए, फिर मुट्ठा में भर भर के फेंकी ऐसे, और यूं उंगली दबाई और यूं भगवान ने कपड़े पहने हैं वो खराब हो जाएंगे, इसकी भी उन्हें चिंता नहीं है। ये अंधविश्वास, अंध भक्ति है, ये भक्ति नहीं है। हम केवल आपको अंधविश्वास से निकालना चाहते हैं। हमारे सनातन धर्म में क्या प्रवेश कर गया जानती हो मेरी मां? अंध भक्ति प्रवेश कर गई है। भक्ति के नाम पर कुछ और ही चल रहा है। रियल जो भक्ति का स्वरूप है वो तो आया ही नहीं सामने, और कुछ आ गया। हमारे यहां फॉर्मेलिटियां ज्यादा हैं। आरती करना है तो आरती दीपक होना जरूरी है। अब हम कहें चलो आरती कर लो, अब हम यदि बिना दीपक की आरती करा दें, ओ लो महाराज जी कुछ आते ही नहीं, बताओ दीपक जलाए नहीं, आरती ऐसे कैसे हो गई इनकी? आपकी सोच इतनी ही है। भगवान की आरती उतारने के लिए ना दीपक जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये तो श्रद्धा का दीप यदि जल रहा है तो उसी दीप से ठाकुर की आरती हो सकती है। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, आंख ही मेरी दिया और बाती है। नेत्रों से, प्रेम से। हमारे पास आरती नहीं है, फिर भी आरती उतारना हो तो कैसे करेंगे? बोले भगवान को दूर से ही भाव बनाइए, मेरे पास आरती है, और प्रेम से आरती उतारिए, ये आपको पूरा फल मिलेगा। हाँ, आपके पास पुष्प नहीं है। अच्छा मेरी माँ एक बात बताओ, आपके हाथ में पुष्प नहीं है तो हाथ में जब फूल है ही नहीं तो क्या भगवान को फूल चढ़ा सकती हो? हाँ या ना? हाँ या ना? नहीं। थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया कि मन को ही पुष्प बना के चढ़ाओ, तो वो आपके पास है कि मेरे पास गिरवी रखा है? फिर मैया हो गया हो झाड़ू पोंछा तो बैठ जाओ।
परिभाषाएं समझ लीजिए। भगवान को पसंद क्या है? मैया चलिए आपसे मैं आखिरी प्रश्न कर रहा हूं 7 दिन तक के आखिरी, बताइए भगवान को पसंद क्या है? 6 दिन कथा सुनाई, आज 6.5 दिन हो गए, अभी पूरे 7 दिन हो जाएंगे। बताइए भगवान को क्या पसंद है? आप मैया आप बताओ, बैठिए बैठिए, खड़े होने की जरूरत, बोलो आप क्या पसंद है मैया? आप बताओ क्या पसंद है? ओ मैया पीछे वाली, आप बताओ क्या पसंद है? क्या क्या पसंद है? आप बताओ मैया। ओ मैया कुर्सी पे बैठी हो ऐसे हाथ रख के, आप बताओ क्या पसंद है? नहीं नहीं बैठो आप, मैं तो आपको बोल रहा हूं कि आपको ही बोल रहा हूं। क्या पसंद है मेरी माँ भगवान को? बताओ। ओ मेरी माँ पसंद है? नहीं, आपकी बाजू की बूढ़ी माँ से बोल रहा हूं। हाँ बताओ क्या पसंद है, पूछो उनसे क्या पसंद है। हाँ चलिए भगवान की छोड़िए, ये बताइए आप लोगों को क्या पसंद है? हाँ आपका पति आपको गाड़ी दे, बंगला दे, सोना दे, चांदी दे, सब दे, बट आपसे प्यार ना करे तो आप खुश रहोगी? आपका पति आपको धन दौलत सब कुछ दे, बस प्रेम ना करे तो क्या प्रेम के बिना आप खुश हो? हाँ या ना में जवाब चाहिए। नहीं, आप और हम साधारण लोगों को यदि प्रेम की भूख है तो भगवान को क्या वस्तु की भूख है? वो भी तो आपका सच्चा प्यार चाहता है। भगवान ये नहीं कहता कि तुम पूजा की थाली सजा के लाओ, आरती उतारो, फूलों की माला लाओ, होना ही चाहिए। होना किसने कहा होना चाहिए? भगवान के दर पे जाया करो ना, तो आरती की थाली लेकर नहीं, श्रद्धा की थाली लेकर जाया करो, प्रेम विश्वास लेकर जाया करो। और हमारी ये माताएं, हमारे भाई लोग कई बार मंदिर जाते हैं, हमें छूना मत, छूना मत। हाँ हम नहा के आए, मंदिर जा रहे हैं, छूना मत। और छू दिया, लो पूरी खराब कर दी, छू दिया। अच्छा आपको किसी ने छू दिया तो क्या हो गया? सब खराब हो गया? वाह क्या वाह, अच्छे भगत हो आप लोग। आप जैसों ने भक्ति को नष्ट कर रखा, परिभाषाएं बदल रखी हैं। आज सनातन धर्म पर लोग, आपके बच्चे यकीन नहीं करते क्योंकि आप अंधी हो, अंधविश्वास है आपके अंदर, आप यथार्थ की ओर चलते ही नहीं हो। ये छुआछूत का नाटक किसने किया? किसने किया बताइए? मंदिर जाने वालों ने किया। बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। अब आपके अंदर यदि श्रद्धा है, भगवान के प्रति प्रेम है, मैं आपको केवल इतना कहने आया हूं आज, मेरी मां, भगवान मंदिर में तो है, सिर्फ मंदिर में है, यह बात बिल्कुल गलत है। भगवान, आपने क्या थिंकिंग बना रखी है कि केवल मंदिर में पत्थर जो मूर्ति जो है बस वो भगवान है, उसके बाहर कोई भिखारी मिल जाए, उसके बाहर कोई हमें छू दे, तूने छू दिया, यहां एक थप्पड़ जमा, छू दिया। और ये दर्शन किसके करने जा रही हैं? भगवान के। वाह, जब तक आपके हृदय में करुणा नहीं, भगवान तुम्हारी शकल नहीं देखेगा, गोरी हो, काली हो, लंबी हो, ठिकनी हो, भगवान बाहर कैप्चर करता ही नहीं। भगवान मेरा सबके प्रति भाव कैसा है, सबके प्रति नजरिया कैसा है, ईश्वर बाहर नहीं अंदर देखता है मेरी मां। और वो भगवान ये नहीं कहता कि तुम केवल हमसे प्यार करो और इंसान का अनादर करते रहो, इंसानों का तिरस्कार करते रहो। भगवान कहते हैं कि मुझे यदि तुम पत्थर के भीतर देख सकती हो, देख सकते हो, तो कण कण में क्यों नहीं देख सकते? वो परमात्मा केवल मंदिर तक सीमित नहीं, और उसे आपने मंदिर तक सीमित रखा तो आप मूर्ख नहीं, महामूर्ख हैं।
वो भगवान को आप दिमाग में क्या सेट कर रखा आपने? केवल मंदिर में भगवान है, मंदिर तक ना। मेरी माँ, आपकी माँ भगवान है, आपका पिता भगवान है, आपका पति भगवान है, ये जितनी स्त्रियां बैठी हैं आप सब भगवान हो, यहाँ जितने पुरुष बैठे हैं सब भगवान हैं, ये नीम भगवान है, ये वृक्ष भगवान है, ये चींटी भगवान है, ये हाथी, सबके। चलिए ठीक है, एक बात बताइए, आत्मा क्या है? आत्मा किसका रूप है? आत्मा किसका रूप है? आत्मा भगवान का रूप है। यदि आत्मा भगवान का रूप है तो मेरे अंदर आत्मा है या नहीं? और एक बात और बताना गंभीरता से, यदि आज अभी इसी वक्त मेरी आत्मा निकल जाए तो क्या मैं उठ पाऊंगा, चल पाऊंगा, बोल पाऊंगा? अर्थात मैं बोल रहा हूं तो किसके बल पर? मैं चल रहा हूं किसके बल पर? आत्मा यदि ईश्वर का रूप है तो वो परमात्मा मेरे अंदर आत्मा के रूप में है। मैं बोल रहा हूं तो उसके बल पर, चल रहा हूं उसके बल पर। खार अभी निकल जाए ना वो परमात्मा आत्मा में, मर जाऊंगा, आप मर जाओगे। तो मेरी माँ, मेरे अंदर जो आत्मा है वो किसका रूप है? परमात्मा का। फिर आपने मुझे गाली दी तो गाली किसको दी? आपने मुझे थप्पड़ मारा तो किसको मारा? आपने मेरा अनादर किया तो किसका किया? जवाब दो, बोलो। आपने किसी को भी एक थप्पड़ मारा, एक गाली दी, अनादर किया, बताइए वो किसका अनादर है? जोर से बोलो मेरी माँ, किसका है? किसका है? वो भगवान का अनादर है, क्योंकि आप सबके भीतर भगवान। तो भगवान सिर्फ मंदिर में है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग मंदिर मत जाओ, मंदिर जाना चाहिए। एक सज्जन बोले जब भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? हमने कहा भाई हवा सब जगह है, फिर भी कूलर की जरूरत पड़ती है कि नहीं? ऐसे ही भगवान सब जगह है, हवा सब जगह है, पर कूलर के सामने तो आनंद ही कुछ और है। ऐसे ही भगवान सब जगह, पर मंदिर में तो भगवान का आनंद ही कुछ और है। वहां तो एहसास है, महसूस है। इसलिए मंदिर जाओ, मंदिर में ईश्वर ज्यादा है। यहाँ पे 10% वहां 50%, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु ईश्वर का दर्शन सब में करना, सी राम मैं सब जग जाने। क्या मेरी माँ? अब हम लोग दिल दुखाते रहते हैं, दिन भर बुराई करते रहते हो, फिर मंदिर जाते हैं। हमें लगता है ऐसे में मंदिर नहीं जाना चाहिए, हम मंदिर जाने के अधिकारी नहीं। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। तो बताइए भगवान को क्या पसंद है? क्या पसंद है? जोर से बोलो। प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोलिए आप, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जोर से बोलो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जोर से मेरी मां, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जाननी हारा। राम को केवल प्रेम पसंद है, केवल प्रेम। ना तो शबरी ने जूठे बेर खिला दिए, कर्माबाई ने तो खिचड़ी खिलाई थी जूठी, विदुरानी ने छिलके खिलाए थे। प्रेम था तो खा लिया, और प्रेम नहीं था तो दुर्योधन के 56 भोग नहीं खाए। आइए अब मैं आपको एक मानसिक पूजा का रहस्य बताऊं। सभी लोग पालथी मार के बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। सारे दादाजी, भैया जी, मैया जी सबसे बोल रहा हूं, और जैसा जैसा मैं कहूं वैसी वैसी कल्पना करते जाइएगा। क्या करेंगे? कल्पना करिएगा। मैं जैसा जैसा कहूं वैसी वैसी कल्पना। सभी लोग अपने दोनों नेत्रों को मूंद लेंगे, बंद कर लेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, और आंख बिल्कुल मत खोलिएगा बीच में। जैसा जैसा कहूं वैसा वैसा महसूस करिएगा। श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। सभी बोलेंगे हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। आइए अब चलते हैं वृंदावन। भाव बनाइए कि आप वृंदावन में बिहारी जी के सामने खड़े हैं, सांवले से मेरे कृष्ण खड़े हैं आपके सामने। मुकुट सुंदर सा है, जिनके मस्तक पर मोर का पंख लगा हुआ है, कानों में सुंदर से कुंडल ठाकुर जी के, और श्री कृष्ण के घुंघराले से बालों का जरा दर्शन करिए। उनकी लंबी सी नाक, सुंदर सा ललाट, सुंदर सा ललाट, सुंदर से गाल, सुंदर सी होंठ, सुंदर सी मुस्कान। आपको देख करके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। उनकी सुंदर कुटी, उनके सुंदर से गला, उनके गले पे पड़ी हुई सुंदर सुंदर मालाओं का दर्शन करिए। भगवान के कटीले से बड़े से नेत्र का, उनकी आंखों का दर्शन करिए। भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं, उनकी हंसी, उनकी मुस्कान कितनी सुंदर है। अब बड़े प्रेम से आप ठाकुर जी का दर्शन करते 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 उनके चरणों का दर्शन करिए। चरण कितने सुंदर हैं, हजारों कमल भी आज उनके चरणों की बराबरी नहीं कर पा रहे। उनकी सुंदरता इतनी है कि उपमा किससे दें समझ नहीं आता। इतने सुंदर चरण ठाकुर जी के। अब कन्हैया का एक पांव दूसरे पांव पर टेढ़ा सा रखा है और एक हाथ पर बांसुरी है, और सुंदर सा दूसरा हाथ से परमात्मा ने बांसुरी को पकड़कर अपनी अधरों पर, अपनी होंठों पर सजा रखी है। टेढ़ा सा चरण, एक पांव के ऊपर टेढ़ा सा दूसरा पांव, जरा दर्शन करिए कितना सुंदर है। और फिर होंठों पे सुंदर सी बांसुरी, बांसुरी बजा बजा करके ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं। प्रेम से उनके सामने बंसी बजा रहे हैं कन्हैया, और हम कीर्तन कर रहे हैं हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब आप प्रेम पूर्वक भगवान जी का दर्शन कर रहे हैं। अब आपने बड़े प्रेम से अपने हाथ से आपने बढ़िया मोती चूर के लड्डू बनाए। आओ जरा लड्डू बनाते हैं। आग लगाई, कढ़ाई रखी, मोती चूर के लड्डू तैयार किए बढ़िया देसी घी डालकर, और बढ़िया से लड्डू बना करके सोने की थाली में हमने लड्डू जमाए, और तुलसी का पत्ता डाल दिया, तुलसी का दल डाल दिया, और प्रेम से अब लड्डू लेकर के बिहारी जी के पास जा रहे हैं। कल्पना करिए कि आपके हाथ में लड्डू हैं और आपके सामने बिहारी जी खड़े हैं, और आप अपने दाहिने हाथ से एक लड्डू उठाते हैं और भगवान के मुंह पे रखते हैं। भगवान ने अपना मुंह खोला और आपने लड्डू उनके मुख पे रख दिया। अब भगवान ने प्रेम पूर्वक वो लड्डू चबाते हुए प्रेम से ग्रहण कर रहे हैं। अब आपके लड्डू की ओर देखकर कन्हैया कह रहे हैं, वाह कितने स्वादिष्ट लड्डू बनाए आपने। हमने कहा प्रभु सुदामा ने चावल खिलाए थे, आपका दास आपको लड्डू खिला रहा, लीजिए लड्डू खाइए। दूसरा लड्डू खिलाया, आहा ठाकुर जी ने, तो आपने सोने की गिलास में पानी भरा, शीतल सा ठंडा जल और तुलसी का दल डाला, और ठाकुर जी को अपने हाथ से आपने जल पिला दिया, जल ग्रहण करा दिया। आइए जल पिलाइए भगवान को। जल पी रहे हैं राधा श्याम सुंदर, फिर राधा जी ने जल पिया। अब तो आप प्रेम पूर्वक दर्शन करिए गोविंद का। आइए, जिस समय भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बाल लीलाएं कर रहे थे, आप भी उस बाल लीलाओं में सम्मिलित हो जाइए। आइए कल्पना करते हैं, आप कल्पना करिए कि आप श्याम सुंदर को मक्खन खिला रहे हैं, वो आपके घर मटकी तोड़ने आए हैं। आप शिकायत कर रही हो, माँ आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ी है, आज तेरे लाला ने माखन चुराया है। अब तो भगवान का दर्शन करते करते जब इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया तो भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया। एक उंगली से भगवान ने गोवर्धन को उठा रखा है, दूसरे हाथ को
बंसी पकड़ करके बंसी को अधरों पे लगा रखा है और बंसी बजाते जा रहे हैं। और श्याम सुंदर ने गोवर्धन उठा रखा है। भगवान ने एक पांव को दूसरे पांव में टेढ़ा सा कर रखा है और सुंदर सी इस बांकी झांकी का हम प्यार से दर्शन कर रहे हैं और प्रेम से कह रहे हैं, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं हूँ तेरी शरण। चरणों में उनको प्रणाम कर रहे हैं। अब भगवान ने गोवर्धन को स्थापित कर दिया, फिर सोने की सिंहासन पर आपने बिठाया और अब वो सोने की सिंहासन राधा कृष्ण सहित आप अपने मन के मंदिर में उस सिंहासन को रख लो और एक तरफ कृष्ण को बिठाल दो, बाजू में राधा जी को बिठाल दो और जब मन करे तो मन मंदिर में ही दृष्टि डाल लो। ठाकुर आपके मन मंदिर में ही प्रकट होकर आपको दर्शन देगा। कभी लड्डू खाएगा, कभी पानी पिएगा, कभी आप भगवान को कहेंगे प्रभु अब सो जाइए। रोज ठाकुर जी को सुलाओ, भगवान को अब आप सुला रहे हैं। अब सुबह भगवान को जगा रहे हैं। अब बढ़िया सा लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को एक थाली पे हमने एक स्टार बनाया, चंदन से स्टार बनाया, बीच में ओम लिखा और ठाकुर जी को थाली पर बिठाल दिया। अब ठाकुर जी को बढ़िया जल डाल करके, गर्मी है तो ठंडा जल, सर्दी है तो गुनगुना जल से भगवान को स्नान कराया। फिर स्नान करा के उनको टॉवल से पहुँच कर बढ़िया सा बिठाया और बिठाकर प्रेम पूर्वक हमने अब भगवान को वस्त्र पहनाए। वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया, उनके सिर पर मुकुट लगाई, फिर उन्हें मिश्री डालकर प्रेम पूर्वक दूध का भोग लगाया और ठाकुर जी ने दूध ग्रहण किया। फिर भगवान को हमने आरती उतारी, फिर स्तुति करी हमने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब भगवान से कहो, प्रभु मुझे अपने से कभी दूर मत करना। हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे सर्वस्व हो, आप ही सब कुछ है। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरणम 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 हरि। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। अब आप धीरे धीरे अपने दोनों नेत्रों को खोल लीजिए और हमें बस इतना बताइए कि आपको कुछ लगा, दिखा, महसूस हुआ? किस किस को हुआ? बाकी लोगों को नहीं हुआ। बाकी लोगों को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने पहली बार किया है। इसे कहते हैं मानसिक पूजा। जब आप मानसिक पूजा नित्य करेंगे तो आपके मन में ही परमात्मा का रोज दर्शन देंगे, फिर तरसेंगे नहीं आप दर्शन के लिए। ये पूजा है मानसिक। मंदिर में जाओ, एकांत में बैठो और उसका चिंतन करो। चिंतन हम रत्ती भर नहीं करते, फूल फेंकते रहते। कीर्तन करने का कहो तो कीर्तन नहीं करती हमारी माताएं। हाँ, कीर्तन मेरी माँ रोज कीर्तन किया करो, मन शांत होगा और घर में आनंद होगा। मैया जी एक बात बताऊं, आप लोगों ने एक कागज लेना,
और आपके अंदर जो भी कामना है, इच्छा है, जो भी जिसके अंदर आपके अंदर जो भी इच्छा है, आप अपनी इच्छा एक कागज में लिख दीजिएगा और फिर कागज को ऐसे मोड़ करके आपके घर में जहां लड्डू गोपाल जी हैं उनके चरणों के नीचे ये कागज कपड़े के नीचे दबा दीजिएगा और रोज आप आधा घंटा 1 घंटा कीर्तन करिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वाला, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे। रोज कीर्तन करिएगा। कितने टाइम, कितने घंटे? कम से कम आधा और 1 घंटा कीर्तन करिए। यदि आपने नित्य कीर्तन किया तो मैं आपको वचन देता हूं कि आपने इस कागज में जो भी आपने लिख करके रखा है 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपकी वो इच्छा पूरी हो गई, यदि रोज आधा घंटा कीर्तन करोगे तो। और वो इच्छा पूरी हो जाए तो छोड़ मत देना। हम तो कहते हैं जीवन की आखिरी सांस तक रोज घर में भगवान का कीर्तन होना चाहिए, रोज भगवान का नाम होना चाहिए। करना मेरी माँ, यही सार है, सब बेकार है इसके सामने। कलयुग केवल नाम आधारा। भक्तों, जीवन में भगवान क्या है, उन्हें क्या चाहिए, ये जरूरी है। और जीवन में सेवा मत छोड़िएगा। क्या नहीं छोड़ना मेरी मां? क्या नहीं छोड़ना? क्या नहीं छोड़ना? सेवा नहीं छोड़ना। आज आप लोग कथा सुने हैं, आज मैं आप लोगों से कथा की दक्षिणा अभी मांग लेता हूं। मांग लूं? कौन कौन देगा? इस बार मैं कथा की दक्षिणा में आपसे केवल एक छोटी सी विनती करूंगा। आज मैं आपसे कथा की संपूर्ण दक्षिणा मांग रहा हूं और दक्षिणा में मुझे केवल एक वचन दीजिए कि आप लोग एक पीपल का वृक्ष लगाएंगे, वट वृक्ष लगाएंगे, नीम लगाएंगे, आंवला लगाएंगे, आम लगाएंगे, अशोक लगाएंगे, अशोक का वृक्ष। आज मुझे गुरु दक्षिणा में एक संकल्प दीजिए कि आप वृक्ष लगाएंगे। कौन कौन लगाएगा? दादाजी आप नहीं लगाओगे? ओ दादाजी हाथ उठा लो, कौन कौन लगाएंगे? आपके घर के आसपास जगह वृक्ष लगाने की? यदि जगह नहीं हो तो आसपास कोई बगीचा हो, पार्क हो, उस पार्क में एक पीपल का पेड़ जरूर लगाइए। और आपको बता दूं, मरने के पहले ना एक पीपल जरूर लगाना चाहिए, वट वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल की आयु सबसे ज्यादा है, वट वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा है। मेरे ना रहने पर भी वो पीपल किसी को छाया देता रहेगा और किसी चिड़िया का घोंसला वो अपने ऊपर बनवाता रहेगा, किसी की गर्मी मिटाता रहेगा और वो फल आपको प्राप्त होगा। आपने लगाया तो एक पीपल जरूर लगाना, त्रिवेणी लगाना, वट वृक्ष लगाना। मैया लगाओगी? कौन लगाएगा? और लगाना एक ही, पर परवरिश पूरी करना जब तक वो बड़ा ना हो जाए। ये नहीं लगा के, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं गुरु दक्षिणा यही भोपाल वालों से। और आप लोग अपने घर में मेरी माँ एक 4 फीट का गड्ढा करवा लेना, पैसा मेरे से ले लेना, अगले साल आऊंगा दे दूंगा। पहले बनवाना, एक 4 फीट का गड्ढा कराना, उस गड्ढे में नीचे कोयला डालना 2 किलो 4 किलो कोयला, उसके बाद बालू डालना, फिर पत्थर डाल देना, गिट्टी काला, और बीच में एक पाइप कैसिंग टाइप का डाल दीजिएगा और उसके चारों तरफ पत्थर आदि रेत आदि डाल दीजिएगा। और छत का जो पानी है, छत का जो पानी बह जाता है उसका कनेक्शन उसमें कर दीजिएगा। तो फिर वो पानी जो छत का नालियों से बह के फालतू चला जाता है, वो पानी आप सब पृथ्वी माँ को वापस दे पाएंगे, जिससे पृथ्वी का लेवल जल का ऊपर आएगा और आप जल को बचा पाएंगे। नहीं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। ये बात मैं 2 बार कह चुका हूं इस कथा से, केवल इसलिए ताकि आप समझ लें। तो कौन कौन ये खर्चा करेगा मेरी माँ? इसमें ज्यादा खर्चा नहीं है,
कौन कौन करेगा ये? छत का पानी जमीन के अंदर जाए, ये जिम्मेदारी कौन कौन लेगा? हाथ उठाओ। देखिए भारत के लोगों का ये जागरूकता है। यहां कहने के बाद भी लोगों को बताइए, नहीं भारत के लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। उठा कौन कौन करेगा? वही हाथ उठा जो करेंगे। क्यों नहीं करोगे? और हमें तो ये बताओ। हम तो कहते हैं सरकार को नियम बनाना चाहिए, जो ये काम ना करे उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है, नागरिकता छीन लेनी चाहिए। प्रकृति से जो लेते हो वापस करो। ऑक्सीजन लेते हो लगाओ पेड़, कौन लगाएगा? पानी लेते हो, कौन जमीन के अंदर पानी डालेगा? बोरिंग चल रही है, मशीन चालू करके साहब गए हैं, वो पानी बह रहा, बह तो रहा, नीचे से ले तो रहे हो, वापस तो करो साहब, वापस तो करो। सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए इस मामले में। जितने घर बन रहे हैं हर घर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबका पानी अंदर जाना चाहिए, नहीं तो नक्शा ही पास नहीं होना चाहिए। कौन कौन करेगा जल बचाने वाला काम? ओ मैया आप नहीं करोगी? हम मजाक कर रहे हैं? अच्छा हम गलत कह रहे हैं तो बताओ, हमारी बात गलत है? हम गलत मुद्दे पे बात कर रहे हैं? गलत बोल रहा हूं मेरी माँ, बोल रहा हूं गलत तो बोल दो, मैं कभी नहीं बोलूंगा। अच्छा बोल रहा हूं तो फिर वो बोलो ना कि करेंगे हम। ये आज्ञा है, ये आपके गुरु की आज्ञा है कि आपको जल बचाना और पेड़ लगाना। यदि गुरु मानते हो तो, नहीं तो भाई मानते हो तो भाई कह रहा है, बेटा मानते हो तो बेटा कह रहा है अपनी माँ से कि माँ तो मेरे लिए ये कर लेना, इतना कर लेना बस। अगले साल तक आऊं तो आपका लगाया पेड़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हाँ, और प्रकृति बरसात आ रही है, एक बूंद पानी आपकी छत का वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम एक साल में लाखों लीटर पानी लेते हैं कि नहीं? लाखों लीटर पानी, नहाना पीना सारा बर्तन आदि का, ये सारा पानी लेते हो, वो लाखों लीटर भगवान तुम्हें देता भी है, पर तुम उसका उपयोग नहीं कर पाते, बह जाता है। अब देखो जिस रोड में आप बैठे हो, आपके घर का छत का पानी आएगा, इस रोड बहता बहता चला जाएगा, छोटी नाले से बड़ा नाले में, नाले से नदी में, नदी से समुद्र में, खारा हो गया, कोई मतलब नहीं। जमीन के अंदर कहां गया? जमीन सूखी पड़ी है, जमीन के अंदर दर्रे फट रहे हैं बड़े बड़े ना, थोड़ा पानी चाहिए उसको। हाँ मेरी माँ, हाँ बोली बांके बिहारी लाल, हमारी माँ है, समझदार है। आप भारत के लोग, भोपाल के लोग तो बहुत ही समझदार, राजधानी के हो ना आप लोग, तो ये जिम्मेदारी, आप समझदार हैं इसलिए जिम्मेदारी बड़ी है आपकी। सारे मध्य प्रदेश वालों को भोपाल वालों से सीख लेना चाहिए। देखो भोपाल के लोग पेड़ लगाते हैं, भोपाल के लोग जल बचाते हैं, तो दूसरे शहर के लोग भी आपसे सीखेंगे, गांव के लोग सीखेंगे। हाँ अच्छा करो मेरी माँ, अच्छा करो। हाँ ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, ये आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए कह रहा हूं। वो प्यासी मर जाएगी यदि पानी नहीं बचाओगे तो। आज ही भोपाल में 500 फीट खोदना पड़ता तब पानी मिलता है, और हमारे यहां 50 फीट खोदने में पानी मिल जाता है। क्यों मिल जाता? क्योंकि हमारे यहां हम जैसे जागरूक लोग हैं। पचास फीट में पानी है हमारे यहां, और भोपाल में 400 फीट पानी खोदना पड़ता है कि नहीं? सही बोल रहा हूं क्या मैं? क्यों? ये 400 फीट की जो दूरी है ना, ये कम हो सकती है यदि भोपाल का हर नागरिक ठान ले। क्या संभव है? सब कर सकते हो आप लोग। और श्रीधाम देखिए, जल भी बचाना है, पेड़ भी लगाना है। और मेरी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को आज बड़ा कष्ट है, बच्चों से बड़ा खतरा है, बच्चे सेवा नहीं करते, बहुएं सेवा नहीं करती। ऐसी बूढ़ी माओं के लिए भी आपका सहयोग चाहिए। आपका थोड़ा सा सहयोग किसी माँ को मुस्कान दे सकता है, किसी माँ का सहारा बन सकता है। आप यदि थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है वृद्ध माओं के लिए, यदि आप 21,000 देते हैं और आजीवन सदस्य बनते हैं, तो वो आपका 21,000 दिया हुआ धन आपका पूरा का पूरा 21,000 बैंक में जमा हो जाएगा। और बैंक के उस ब्याज से, 21,000 के ब्याज से जीवन भर, आजीवन एक माँ को दोनों टाइम का भरपेट भोजन प्राप्त होता रहेगा। आप एक माँ को भोजन देंगे तो आप एक माँ को, आप एक बार में 21,000 नहीं दे सकते, आप महीने के 1,000 रुपए दे सकते हैं। हर महीना 1,000 रुपए, 21 महीना में 21,000 रुपए पूरा हो जाएगा। तो आप किसी माँ को
भोजन दे पाओगे। रोटी कहते ना अन्न का दान बड़ा दान होता। अन्न दान जीवन में मरने के पहले 4 चीजें कर लेना। पहला काम, मरने के पहले गौदान कर लेना। मरने के पहले क्या कर लेना? गौदान करके मरना, क्योंकि वैतरणी के नरक से गाय की पूंछ पकड़ के ही पार होएंगे आप। गौदान। दूसरा दान अन्नदान। अन्नदान जरूर करना, क्योंकि जो देते हैं आप वही पाते हैं। यदि आपने एक माह को आजीवन भोजन की व्यवस्था की तो याद रखना, यहां से जाने के बाद लोक परलोक में परमात्मा आपको भरपेट भोजन देगा, भरपेट भोजन देगा। और याद रखना, वो 21,000 से मां को केवल भोजन ही नहीं मिलेगा, पानी भी मिलेगा। तो आप किसी मां को जल और किसी मां को भोजन, आप 21,000 से जीवन भर के लिए दे के जा रहे हैं। ऐसे 21,000 कितने आपके आए और चले गए। दान की बड़ी महिमा है मेरी माँ। हरिश्चंद्र दान किए थे, आज तक लोग जानते हैं। कर्ण ने दान दिया था। दान करने वाला सुखी होता। और वैसे मैं आपसे अपने लिए तो मांग नहीं रहा हूं कि मैं अपने लिए मांग रहा हूं। मेरी माँ, मैं जो भी आपसे लेता हूं 1-1 रुपए बूढ़ी माँ के लिए। और विश्वास नहीं है ना तो आप वृंदावन आना, और अपनी जब भी वृंदावन आना तो वृंदावन में मेरी माँ का दर्शन करने जरूर आना। आप उनके चरण दबाना, आप उनकी सेवा करना, और आप खुद देखना आकर के कि आपके दिए धन का किस प्रकार उपयोग किया गया है। एक माँ कितना बढ़िया भोजन खाएगी, कितनी बढ़िया वहां व्यवस्थाएं होंगी रहने की, खाने की। बच्चे माँ बाप को बोझ ना समझें, बच्चे माँ बाप को दुत्कारे नहीं। ऐसी माँओं की सेवा हम जितनी माँओं की कर सकते हैं उतनी माँओं की कर लें। आप एक माँ को सहारा दे सकते हैं, एक माँ की जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं, ले सकते हैं। आप 1 रुपए का भी सहयोग नहीं करेंगे तो सोचिए, भगवान कहेंगे मैं तेरे पास, ये याद रखना कि ये मैं नहीं मांग रहा हूं आपसे। कहते हैं भगवान का काम भगवान ही करता है। और याद रखना, भगवान खुद चाहते हैं कि आप सहयोग करें, क्योंकि आप जब अपना धन इस काम के लिए बढ़ाएंगे तो भगवान भी आपको बढ़ाएगा और आपका धन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि पवित्र कार्य से आपका धन जुड़ रहा है। एक राजा था, एक छोटी सी मुझे चर्चा याद आ गई। एक राजा था, उस राजा ने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी बताइए, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन बहुत बच्चे पैदा हुए, केवल राजा मैं बना, ऐसा क्यों? और कोई राजा क्यों नहीं बना? मैं ही राजा क्यों बना? मेरे भाग्य में राज गद्दी क्यों थी? उसी समय, उसी नक्षत्र में, उसी मुहूर्त में और भी बच्चे पैदा हुए, वो क्यों नहीं बने? तब गुरुजी ने कहा कि आगे एक पहाड़ है, उस पर एक संत जी बैठे हैं, वो आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। राजा सेना के साथ गया पहाड़ पर, तो वहां पहाड़ पर जो संत जी बैठे थे ना, वो अंगार खा रहे थे। अंगार, जलते हुए अंगार रखे थे और खा रहे थे तो शरीर जल रहा था उनका। मुंह पे ले जाए फिर गिर जाए, मुंह कोई अंगार खाएगा क्या? पर वो मुंह पे ले जाते तो उनका पूरा मुंह जला था, पूरा शरीर जला था, और अंगार वो पकड़ पकड़ खा रहे थे, चबा रहे थे। खाने दे। तो महात्मा जी ये बताओ, मैं राजा क्यों बना? और भी लोग राजा क्यों नहीं बने? महात्मा जी बोले, अभी मैं अंगार खा रहा हूं, टाइम नहीं है, आगे फलाने पर्वत पर दूसरा संत बैठा है, वो बताएगा। राजा को बड़ी जिज्ञासा हुई, राम 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 राम, ये अंगार क्यों खा रहा? आगे चले तो दूसरे पहाड़ पर एक संत मिले, वो बड़े विचित्र थे। वो अपना मांस खा रहे थे, अपना मांस नोच नोच के खा रहे थे। ये हाथ से रक्त बह रहा था, पूरा मांस अस्त व्यस्त था। संत जी से पूछा, महात्मा जी मैं राजा क्यों बना, और लोग राजा क्यों नहीं बने? तो कहा, आगे गांव में एक बच्चा पैदा होने वाला है, वो तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बताओ ये मांस खा रहा है पर पता सब कुछ है कि किसके घर बच्चा पैदा होने वाला। बैठे बैठे सब जान रहा है। राजा गांव में गया, पता लगवाया किसके घर बेटा पैदा होने वाला। लोगों ने कहा इस घर में डिलीवरी होने वाली है। राजा गए, भाई बच्चा लेके आओ। डिलीवरी हुई, बच्चा लाके राजा को गोद में दिया। राजा ने कहा तुम बताओ मैं राजा क्यों बना, ये और बच्चे राजा क्यों नहीं बने? वो बच्चा हंसने लगा, अभी का पैदा हुआ, हंसने लगा। उस बच्चे ने कहा, राजा मुझे पैदा होते ही मरना है, अभी मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम पूछ रहे हो ना तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस बच्चे ने कहा, राजा साहब वो तुम्हें 2 संत मिले, जो अंगार खा रहा था और अपना मांस खा रहा था, वो 2
और एक तुम और एक मैं, हम चारों सगे भाई थे पिछले जन्म में। चारों हम जंगल में भटक रहे थे, हमें बड़ी भूख लगी थी, रास्ता भटक गए थे, कई दिन बीत गए जंगल में भटकते भटकते, बड़ी भूख लगी। हम लोग एक गांव में पहुंचे, उस गांव में हमें चारों को भोजन मिला। हम चारों भोजन लेके नदी के किनारे आए और पेड़ की छांव में भोजन करने वाले थे कि एक भिखारी आ गया और भिखारी ने कहा, भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो एक ने कह दिया कि क्यों, मैं तुझे खाना दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा? तो आज जो अंगार खा रहा है, इसने पिछले जन्म में भोजन देने से मना किया था। अंगार खाऊंगा, आज वो अंगार खा रहा। भगवान ने उसे ऐसे बनाया, अंगार खा रहा, पागल हो गया, पागल है वो, पागल। और दूसरे से बोला, भैया वो नहीं दे, आप दे दो। तो दूसरे ने कह दिया, मैं तुझे खाना दे दूंगा तो क्या अपना मांस खाऊंगा? अपना